पहले तो पीएसयू में बैंक ऑफ इंडिया देखिए सर, अच्छा मोमेंटम, 0.5% की तेजी, 165 का लेवल देखने को मिल रहा है। आपकी राय क्या रहेगी करंट लेवल पे बैंक ऑफ इंडिया में? क्या अभी भी पोजीशन बनाई जा सकती है क्या? विपुल जी, स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत टाइम के कंसोलिडेशन के बाद प्रीवियस हाई 158 के आसपास का था, उसको ब्रेक करके 165 के आसपास ट्रेड करा रहा है। ये रैली कंटिन्यू रह सकती है 175 और 188 तक की। 188 के ऊपर निकलने के बाद ये फ्रेश अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर कर देगा 230 रुपए तक के टारगेट के लिए। किसी को बाय करना है तो कर सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ से बहुत बड़ा है। करीब करीब 144 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, और 144 रुपए में लेना मुझे सही नहीं लगता है। तो अगर 155 153 के आसपास इनकेस कभी मिले आगे, आप लोगों को नजर गड़ा के रखनी होगी, तब वहां पर 144 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से 172 182 और 230 रुपए के लिए बाय करके होल्ड कर सकते हैं। चलिए, ये बात बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के निकल के आई है। चलिए, हमारे साथ वीएलए अंबाला जी भी जुड़ चुकी है। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत। ये मैम मतलब क्या मंत्र मंत्र मार करके आप आई, और मतलब इतनी अच्छी हरियाली चल रही थी, अच्छा खासा 400 का लेवल क्रॉस हो गया, 25-400, उसके बाद से गोता लगा गया बाजार। तो क्या इसके पीछे कारण है मैम? बहुत संक्षिप्त टिप्पणी, क्योंकि आज मुझे बोला गया टाइम थोड़ा कम है, थोड़ा समय से पहले समाप्त करना है कार्यक्रम को। जी मैम। इसका ऑन अ लाइटर नोट, कल ट्रम्प जी ने बोला है ना, मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, गुड फ्रेंड। तो जब भी ऐसा बोलते हैं, कुछ स्वीट वर्ड्स जब भी आता है, तो मार्केट उसको अदरवाइज ही ले रही है, और कुछ अदरवाइज आ भी जाता है। तो दैट ज्यादा मीठा हम पचा नहीं पाते हैं ना, शुगर होने लगती है। क्योंकि उसके बाद जो होता है कुछ खराब ही आता है। सो दैट इज व्हाट मार्केट इज एंटिसिपेटिंग। एंड वन मोर थिंग कि करेंसी देख लीजिए विपुल जी, बात की थी 92 पर मार्च तक आ जाएगा, बट जनवरी 91 पे आ जाएगा, बट अभी देखेंगे 91.62, एंड बहुत चांसेस हैं कि आज का या 2 दिन का टाइम देंगे अगर, तो INR USD के अगेंस्ट में 92 के पार निकल जाएगा। यानी ये चढ़ावट नहीं है, ये गिरावट है ये। और ये उस समय हो रहा है जब डॉलर वीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आगे की क्या प्रोजेक्शन है। तो इसकी वजह से FIS का आउटफ्लो कंटिन्यू रहने वाला है। अर्निंग्स जहां पर ठीक ठाक आ रही है, उसकी वजह से गैप अप हो रहे हैं, बट वो उतने भी सस्टेन नहीं होंगे। सो बहुत सारी चीजें हैं, नेचुरल गैस, ये सारे क्रूड कमोडिटी एक्सपेंसिव होना, सब कुछ ये दिखा रहा है कि अगले जो 2 क्वार्टर्स और आने वाले हैं वो सस्ते होंगे, खराब होंगे। उसकी प्रोजेक्शन जो है, उसकी जो नींव जिसको बोलते हैं, रखी जा चुकी है कि अगले 2 क्वार्टर भी बढ़िया नहीं रहेंगे। तो रही बात कि इस मार्केट में करे क्या, तो डेड कैट बाउंस एक वर्ड है, टेक्निकल टर्म भी यूज होती है। तो अभी जो हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे अगले 1 हफ्ता, जो हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं अगले कुछ सेशन में, तो वही होगा। तो 200 मूविंग एवरेज के पास में है, 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास में है निफ्टी। इसीलिए वहां पर थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म बाइंग, इंपल्सिव पुल बैक, जो भी कहना है कह सकते हैं, लेकिन जो सेलिंग जो व्यू है, जो अभी एक्चुअल व्यू है, वो अभी भी सेल ऑन राइज का कंटिन्यू होगा। इसीलिए कल मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि अगर आप 1 हफ्ते कुछ करेंगे भी नहीं, तो भी आपको जो प्राइस है वो इसी रेंज के आसपास मिलने वाले हैं। सो डोंट ट्राई टू 10 दिन का अगर आपने वेट किया ना, तो आपको दिशा मिल जाएगी कि हमको खरीदना कहाँ और कब कितना है। तो अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट द मार्केट जहां पर आपको एग्रेसिव कुछ भी डिसीजन लेने की जरूरत है। 2-4 दिन वेट करिए, 10-12 दिन, आपको हम ही खुद बताने लगेंगे कि हाँ, इस स्टॉक में भी अच्छा मूवमेंट बन रहा है। बट फिलहाल ओवरऑल आउटलुक मार्केट 25,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एंड येट टू कम जो भाव है वो 24,950 से 24,700 के हैं, जो कि अगले 2 हफ्ते के अंदर दायरा में हमको दिखने चाहिए। ठीक, अच्छा, मतलब आप लोगों की छवि मतलब कैसी कैसी बनती रहती है, समय नहीं है, लेकिन फिर भी एक टिप्पणी पढ़ूंगा। ज्योति रंजन जी की है, लाइटली हमको लेना चाहिए। कहें सर, रचित सर और अंबाला मैम को एक साथ में बुलाना चाहिए, नहीं तो बियर किंग और क्वीन, बियर क्वीन मार्केट को लाल कर देंगे। तो वो कह रहे हैं कि मतलब बियर किंग बने और आप बियर क्वीन जो है इस समय बनी हुई है। बट यू नो व्हाट विपुल जी, मेरे जितने भी ज्यादातर ट्रेड्स होते हैं, इंडेक्स का व्यू अलग है, लेकिन स्टॉक्स जो भी मैं शेयर करती हूं, वो पॉजिटिव होते हैं, राइट? सो इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे बेयर का नाम लगा करके मत रखो। मेरा पैसा लगा है मार्केट में, और अगर भालू जीतता रहा, बेयर अगर जीतता रहा, तो पोर्टफोलियो को क्या होंगे। सो आई विश कि अमित जी जीते। बिल्कुल। ट्रेन इन रेंज जी कह रहे हैं, हेलो विपुल सर, हाउस द जोश।
बहुत हाई सर। बाजार को देख करके हाई तो रह नहीं सकता, लेकिन फिर भी हाई रखने की कोशिश करते हैं। आपका सवाल नहीं लेंगे, कल ले लिया था सर, तो या फिर अगर सवाल लेना होगा तो 1 बजे लेंगे, अभी समय नहीं है, समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और मुझे अगले PSU स्टॉक्स को पकड़ने के लिए भागना है। और अगला PSU स्टॉक, हालांकि इस पर बातचीत हम लोगों ने की थी, लेकिन फिर भी नहीं की थी शायद, GSFC। सर जरा देखिए, हाँ सर कुछ कह रहे हैं अमित सर। जी सर। सर अभी अंबाला जी ने USD INR की बात करी, 9155 के आसपास का भाव चल रहा है। आप बोले तो एक भविष्यवाणी कर दूं, लेकिन अरे ये सर अगर करिए, अचीव हो सर जाए, करिए। लेकिन ये अचीव हो जाए तो सर ये मैंने आज के ही वीडियो को बाद में चलाना पड़ेगा हाँ आपको, सर, ताली बजाएंगे सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बताइए सर। सर आने वाले बजट में मुझे ऐसा लगता है ये 87 रुपीज के आसपास आ जाएगा, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मार्केट के लिए पॉजिटिव एक हफ्ते में? नहीं, एक हफ्ते 10-15 दिन में। हाँ वही मतलब, और बजट में बचा कितने दिन है? तो सैटरडे संडे निकल गया, 26 जनवरी निकल गई। सर देखिए, देखिए मैं कहता हूँ हमेशा से अपने वीडियोस में अपने दर्शकों को कि ये तेजी जो आती है ये हमेशा सीढ़ियों से आती है, और जो मंदी आती है वो हमेशा लिफ्ट से आती है। यानी कि आप एक बार बुर्ज खलीफा में बैठ जाइए, 100 माले में बैठिए, 10 सेकंड के अंदर नीचे, ओहो, और ऊपर जाने के लिए तेजी यूजुअली हमने सीढ़ियों से देखी। अभी एक्सेप्ट गोल्ड सिल्वर की रैली को छोड़ दीजिए तो मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, जब कभी भी हो, महीना भर में हो, 15 दिन में हो, हफ्ता 10 दिन में हो, 87 के आसपास USD INR पे देखता हूं। अगर 87 के आसपास आ जाता है तो हमारे स्टॉक मार्केट में आग लग जाएगी। और ये ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, अभी 92 के आसपास का ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मोस्ट लाइकली यहाँ से बाजार को, आई मीन स्पेशली USD INR को एक बार करेक्टिव होकर एक बड़ी रेड कैंडल फॉर्मेशन ड्यू है, और 87 के आसपास लगभग हम USD INR को आने वाले समय में देखेंगे, विच विल अट्रैक्ट टू द FII। और FII अगर अट्रैक्ट होते हैं, जो पिछले बेचारे बहुत बड़े टाइम से मायूस हैं, पैसा लेके जा रहे हैं वापस, उनके लिए, उनके जीवन में थोड़ी हरियाली आएगी, तो हमारे जीवन में भी हरियाली आएगी, क्योंकि नया पैसा हमारे बाजार में आने की उम्मीद बनाएगा। बात तो सही है आपकी, लेकिन सर थोड़ा अग्रेसिव टारगेट है। चलिए एक महीने में भी अगर आ जाएगा ऐसा, तो वाकई में मतलब फिर तो बाजार की दिशा दोनों बदल जाएगी। इस वीडियो को हम चलाएंगे, नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे प्रोड्यूसर साहब बाबू जी हैं, वो नोट डाउन करके उन्होंने रख लिया है, और अगर 1 महीने के अंदर ऐसा होता है तो मतलब फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी, देखते हैं। और इस वीडियो को चलाया जाएगा फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरा जो सवाल था, मैं फिर भूल गया सवाल था GSFC को लेकर के, एक और PSU स्टॉक्स। अमित जी आप देखिए, और तब तक अंबाला मैम एक बार JNK बैंक एक बार आप फिर से देख लीजिए। हालांकि फर्स्ट सेगमेंट में भी बात हुई है, लेकिन ये यहाँ पे अच्छा मोमेंटम है। या फिर JNK बैंक की जगह आप MRPL देख लीजिए, दूसरा दिन है लगातार तेजी का, एक और PSU स्टॉक आप MRPL देखिए। GSFC ने अभी एक रीसेंट बॉटम क्रिएट किया 165.80 के आसपास की। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए वो बॉटम बन चुकी है, यहाँ से बिंदास बाय करना चाहिए, बड़ा अच्छा कन्विक्शन है। 180-185 तक के टारगेट लिए, और पॉसिबली हम इसको अगर कुछ समय होल्ड करें, 2-3 महीने, तो हो सकता है 195 भी देखें। 171 का भाव चल रहा है, बिंदास बाय करिए, बाय कॉल की तरह इसको रिकमेंड कर सकते हैं। 165 के नीचे का स्टॉप लॉस, टारगेट डिफाइंड है 179, 185 और 193। 179, 185 और 193 और स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 164.90 का। 164.90। तो यहाँ पर अभी भी करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। 172.60 का भाव, 164.90, 164.90 का स्टॉप लॉस लगाइए। 179, 185, 193 ये 3 टारगेट आपको दिए जा रहे हैं। तो GSFC में अभी भी जो तेजी है वो कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है। GSFC के बाद MRPL लेकर के आते हैं। अगला स्टॉक्स अंबाला मैम के लिए कैनरा बैंक, तब तक आप देख लीजिए सर। अभी हमने पहले जो 10:30 से 11:30 का शो किया, वहां पर CDSL को डिस्कस किया गया था। CDSL में अंशुल जी अपनी राय दे रहे थे, तो मैंने बीच में टोका नहीं। मुझे ऐसा लगता है उसमें भी बॉटम लग गई है। वहां पर 1300 रुपए के नीचे जाना पोटेंशियल अब कम लगता है। यहाँ से मुझे 1450 रुपए तक का भाव दिखता है। किसी को बाय करना है तो 1300 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। पहला टारगेट होगा 1410, दूसरा टारगेट होगा 1425, तीसरा टारगेट होगा 1470 रुपए। 1410, 1425, 1470 3 टारगेट आपने दिए हैं। स्टॉप लॉस बिलो 1309 रुपए का। 1309, ठीक है सर, 1309। 2 कॉल हो गई यहाँ पे। GSFC एक खरीद करके जा सकते हैं, CDSL भी करंट भाव से लेकर के आप जा सकते हैं। ये अभी करंट लेवल पे खरीदिए। 1410, 1425, 1470 3 टारगेट यहाँ पर निकल करके आए हैं। 1410, 1425, 1470 और 1309 का यहाँ पर आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। ये बात CDSL को लेकर के निकल करके आई है। ये 2 टारगेट आपको दिए गए। अंबाला मैम MRPL।
MRPL 155 160 इस रेंज में खरीदने लायक लगता है। थोड़ा सा और अगर आपको लिबरल होना है तो 150 से 60 खरीदने लायक रेंज है। एंड स्टॉप लॉस छोटा है, दिस इज द गुड थिंग। तो यहाँ पर सिर्फ 130 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और लगभग 175 रुपए का पहला टारगेट, और फिर आपको अगर मौका मिल जा रहा है तो 200 रुपए के टारगेट के लिए MRPL को हम देख सकते हैं, आज भी बाय कर सकते हैं। आज भी बाय कर सकते हैं, ये मतलब जो है रहा है MRPL को लेकर के 2 दिन से लगातार अच्छा मोमेंटम बनता हुआ। कैनरा बैंक सर, अच्छा मोमेंटम आज फिर से जो है अपने दायरे के ऊपरी हिस्से की तरफ आता हुआ, क्या इस बार ये रेंज तोड़ पाएगा और क्या नई रैली इसमें शुरुआत हो सकती है 155 के आसपास ट्रेड करता हुआ? विपुल जी, इसमें मुझे तो मैक्सिमम चार्ट सेटअप में ऐसा लग रहा है कि अब शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम बन चुकी है इन सब स्टॉक्स की। 147.20 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक ये भी 166 का भाव दिखा सकता है। किसी को लॉन्ग करना है तो अच्छा एंट्री पॉइंट होगा 153 से 151 तक का, यानी 153 से 151 के बीच में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। 147 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस टारगेट, 167 का पोटेंशियल टारगेट, ये बजट के फर्स्ट वीक तक, यानी फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक। ठीक, तो अच्छे मोमेंटम यहाँ पर कैनरा बैंक में भी आने की संभावना। मैम BEL BDL वो आप देख लीजिए, और कोचिन और मझगांव ये 2 फटाफट आप देख लीजिए सर, ताकि डिफेंस के कम से कम 3-4 स्टॉक्स तो हमारे डिस्कस कोटे में हो जाए, वरना फिर वो व्रत टूट जाता है डेली का, मतलब एक आदत बनी हुई है। यस मैम, अम्बाला मैम कुछ कह रही हैं? जी मैम। ओके, 5 स्टार पिछली बार ना 500 से 505 पर दिया था, टारगेट दिया था 540 का, हिट नहीं हुआ। बट मैं यहाँ पर ना एक स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल करवाना चाहती हूँ। अभी 517 पर है, 505 पर ट्रेलिंग लगा लीजिए, ताकि नो लॉस वाली कंडीशन में 1% प्लस मिला तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन 505 का ट्रेलिंग लगा करके अब आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 30 स्टॉप लॉस पर इसको चलना चाहिए, तो इसमें लॉस नहीं होगा। ठीक है जी। नाउ BEL है, BEL अभी चल रहा है 411, खरीदने लायक है, खरीदना सिर्फ उनके लिए, बट जो कि इसको होल्ड कर सकते हैं 6 महीना कम से कम, और 6 महीना भी मैंने वैसे कम ही बोला है। तो अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो साल भर के व्यू के साथ भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। रही बात टारगेट, 411 पर है, आज खरीदना चाह रहे हैं तो 440 रुपए शुड बी द फर्स्ट टारगेट, एंड इसके बाद आप चाहें तो ट्रेल करते हुए 470 का भी वेट कर सकते हैं इस भाव का। रही बात स्टॉप लॉस, तो इसके लिए 200 दिन का मूविंग एवरेज सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए इस ट्रेंड के हिसाब से, और वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 375 इज द मोर देन इनफ स्टॉप लॉस फॉर दिस एज ऑफ नाउ। तो अभी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 375। ठीक है। एंड BDL दूसरा है BDL में मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहूंगी विपुल जी। अभी थोड़ा सा अगर हम 2-4 दिन और रुक जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वांट टू सी कि क्या ये 1370 के नीचे जा रहा है या फिर 1490 के ऊपर जा रहा है, तो 1-2 दिन का वेट और करेंगे। बेस्ट बाय फॉर मी इसके लिए आता है 1350-1200 के रेंज में, तो फिर भी 2-4 दिन वेट करेंगे, फिर से एक बार इसको डिस्कस करेंगे। आज कोई व्यू नहीं है। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सब के बीच में जो है अगली टिप्पणी सर अमित जी के पास चलते हैं, अमित जी से लेते हैं। अमित सर बताइए 2 स्टॉक्स जो आपको बताए गए। कोचिन शिपयार्ड सर अभी 1468 रुपए के आसपास चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है इसका वैल्यू बाय मिलेगा 1380 के आसपास का। अभी अभी इसने लो पोस्ट किया था 1404 रुपए का। अगर इनकेस यहाँ पर भी लिया जा सकता है, यहाँ पर भी लेने में कोई दिक्कत नहीं, 1480-81 का भाव है। लेकिन यहाँ से स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है 1380 रुपए का, यानी कि 100 रुपए के लगभग का स्टॉप लॉस है। एक बार विपुल जी 1620 रुपए को क्रॉस कर देता है तो ये बढ़िया वाला तेजी का कैंडिडेट बन जाएगा 1720 रुपए के टारगेट के लिए 1630 के बाद। तो अब यहाँ पर अगर लेना है तो यहाँ से इनफैक्ट छोटी छोटी क्वांटिटी में 1380 तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल टारगेट 1730 रुपए, और पॉसिबली हम इसको अगर थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करें तो 2000 रुपए तक भी ये स्टॉक देखने को मिल सकता है साल से 1.5 साल की अवधि में। ठीक है सर। तो और सर मझगांव तब तक मैम जरा REC आप निकाल के रखिएगा। REC में क्या लग रहा है आपको? मझगांव का टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है विपुल जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है थोड़ा टाइम और एक्यूमुलेट करेगा ये। अगर इनके देखिए अभी 2338 रुपए के आसपास चल रहा है, 2100 का मंदा नहीं लगता। अगर कभी भी ये कहीं फॉल दिखाता है, बजट के आसपास दिखाता है 2100 रुपए के आसपास, तो वहां पर इसको बाय करना चाहिए। अभी अभी इसने 2590 के आसपास का टॉप क्रिएट किया था, वो भी कटता हुआ नजर आएगा 2780 रुपए तक के लिए। करंट मार्केट प्राइस में थोड़ा अवॉइड करें, थोड़ा वेट करें। मुझे ऐसा लगता है लोअर लेवल मिलने की पॉसिबिलिटी है।
दो लेवल देता हूँ, एक तो 2150 रुपए का और दूसरा लेवल बन के निकल के आता है 2080 रुपए का। तो 2080 और 2150 की रेंज में वैल्यू बाय बनता है ये 2000 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से। आने वाले टाइम पर 2780 और प्रोबेबली लाइफ टाइम हाई कटता हुआ देखिए हम, अगर 3300 रुपए अगर 2-3 साल का नजरिया रख के बाय करना चाहते हैं तो। चलिए, तो ये बात इन दो स्टॉक्स को लेकर के निकल के आ गई। चलिए इस बीच अगली टिप्पणी जो है वो लेते हैं मैम से। मैम, आरईसी और इरिडा दो पावर स्टॉक्स आप फटाफट एक बार देख लीजिए कि आरईसी में क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये धीरे धीरे करके थोड़ा ऊपर जा रहा है। एक महीने में 5-6% चला है। पावर स्टॉक्स की काफ़ी उम्मीदें इरिडा आरईसी जैसे शेयरों पर टिकी हुई हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? मैं बोल भी रही हूँ कि एनर्जी पर इस बार गवर्नमेंट का फोकस थोड़ा ज्यादा दिखेगा। देखते हैं बजट में किस तरह से वो उसको अनाउंस करते हैं। रेक लिमिटेड 365 पर है, खरीद सकते हैं। स्ट्रेटेजिकली खरीदिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आप आज खरीद रहे हैं तो इसका एक अच्छा सपोर्ट है 320-330 पर। वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्ट होगा। तो अगर ये बाय चांस बजट के दौरान आपको 320-30 मिले ड्यू टू एनी रीजन, कुछ अच्छा बुरा जो भी न्यूज आती है, वहां पर कुछ परसेंटेज से ऐड करना और उसके बेस पर आप यहाँ पर कम से कम जो टारगेट बनने चाहिए और आराम से बन जाएंगे 415। थोड़े से एग्रेसिव टारगेट देखें तो 480 रुपए के भी भाव बन सकते हैं। जो व्यू है ये सिर्फ 6 महीने का, यानी जनवरी में है, हम जून तक की ही बात कर रहे हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट इसमें बन सकता है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 305 का स्टॉप लॉस। दूसरा स्टॉक आपने दिया है इरेडा, जो कि आज 129 पर आया है। बट मैं ज्यादा कंफर्टेबल अगर देखें तो इस स्टॉक को आप 125 के आसपास आपको मिल जाएगा। आजकल में 2-4 दिन और लग सकते हैं, लेकिन 125 के पास में खरीदने का व्यू बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 115 115 फॉर द टारगेट्स एटलीस्ट 140 और 170। चलिए, ये बात इन दोनों पे निकल गई। सर, रेलवे ज़रा देख लीजिए, लास्ट काउंटर आरवीएनएल आईआरएफसी और उसके बाद से, या फिर आरवीएनएल आईआरएफसी को छोड़ के कहीं बीच में जुपिटर देख लीजिए। जुपिटर ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है, हालांकि पीएसयू नहीं। लेकिन आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? सर, आरवीएनएल मुझे लगता है बजट के आसपास सर एक डिप जरूर देगा, यानी इसका और वो डिप की कंफर्मेशन आएगी 315 के 313 रुपए के नीचे। 313 रुपए के नीचे अगर निकलता है तो 296 रुपए का एक अच्छा बाय पोजीशन बनता है। दो एरिया दे रहा हूं, देखिए अगर बजट में कुछ पॉजिटिव नहीं आते हैं रेलवे के लिए, आने की उम्मीद तो है क्योंकि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो मुझे ऐसा लगता है 296 रुपए एक पहला एंट्री बाय होगा और 270 रुपए दूसरा एंट्री बाय होगा। इस एरिया में बाय करते हैं तो वहां से फिर से बाउंस बैक 330 रुपए तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर करंट मार्केट प्राइस तक का। करंट मार्केट प्राइस में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, जब तक ये 345 रुपए के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक इसका स्ट्रक्चर थोड़ा खराब रहने की उम्मीद है। ठीक। आईआरएफसी भी सर? आईआरएफसी जी सर, आज 1% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है, 116-17 के आसपास ट्रेड सर। मोरलेस सारे चार्ट ना एक जैसे ही दिख रहे हैं, रेलवे के सारे एक जैसे ही हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारे चार्ट एक जैसे ही दिख रहे हैं। अगर इसमें भी थोड़ा सा अगर वैल्यू बाय के लिए वेट करना है, मिलेगा ये भाव, ऐसा नहीं सर। स्टॉक मार्केट में सारे भाव जो दिखते हैं वो आते जरूर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है 108 रुपए के आसपास और 94 रुपीज के आसपास अगर इनकेस कभी मिले तो बाय करना चाहिए। ओवरऑल 79 रुपीज का मंदा नहीं लगता। 79 रुपीज का सपोर्ट, मान लीजिए 108 रुपए और हम 97 रुपीज के आसपास ऐड करते हैं, उसका स्टॉप लॉस 80 रुपीज के नीचे का होगा। और उसके बाद जो हम बाउंस बैक देखते हैं तो वो 130-140 का कैंडिडेट बनेगा। लेकिन करंट मार्केट प्राइस में रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं रहता है, तो थोड़ा वैल्यू बाय के लिए वेट करिए। अपने ब्रोकर के पास आप लोग को सुविधाएं मिलती हैं कि आप जीटीसी लगा सकते हैं, गुड टिल कैंसिलेशन, तो ऑर्डर प्लेस करके रखना चाहिए। चलिए, ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। एमएफ वर्ल्ड के नाम से आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं आप लोग जिनको स्टॉक का नाम नहीं ले पा रहे हैं उस स्टॉक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। मजे गाँव, तो सर आप शब्दों पे मत जाइए, भाव पे जाइए, भावनाओं पे जाइए।